सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। और हेलो एवरीवन, आप कैसे हो? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे अपने घरों में, और मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। मैं डेली रूटीन डेली ब्लॉग डालती हूँ, जो कि आप सबको पता है। और वेट लॉस जर्नी भी मेरी चल रही थी, लेकिन अभी थोड़ा मैंने वीडियोस स्टॉप करे हैं। वेट लॉस जर्नी के कुछ टॉपिक चल रहे हैं, तो वो उससे रिलेटेड अभी वीडियो डाल रही हूँ। तो मेरे जो दैनिक ब्लॉग है वो चल रहा है, और इसमें मैं कहीं पर जाऊंगी भी लास्ट में कि मैं कहाँ किसके घर गई, कहाँ गई, या क्या करने जा रही हूँ, किस लिए गई, कितनी देर रुकी, वो सब भी आप देखिएगा। और जो मेरा टॉपिक मुद्दा चल रहा है वो भी मैं आपको जो है शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने रिकॉर्डिंग लगाई है लास्ट में, जो आप सभी ने सुनी होगी, है ना? तो आप सभी ने सुन लिया होगा कि वो रिकॉर्डिंग क्या है, आपने देख ही लिया होगा, सुन लिया होगा, समझ लिया होगा कि इस लेडीज की लैंग्वेज कैसी है ना? और ये लेडीज कोई गरीब नहीं है, इसके पास पैसा है। जो इसके हस्बैंड पहले खत्म हुए थे ना, वहां का पूरा सामान फर्नीचर इसके पास है, जो इसने अपनी बेटी के यहाँ पर या किसी और रिश्तेदार के यहाँ पर रख रखा है। मैं कंफर्म नहीं हूँ बेटी के यहाँ पर है या बहन के यहाँ पर है, कहीं न कहीं तो है। इसने मेरा फोन, ये मेरे घर आई थी तब इसने और इसकी बेटी ने फोन पर बातें करी थी, और ये बात कर रही थी कि है ना, मेरा जो फर्नीचर है वो सारा सामान मैं लेके और बेटी के रखूंगी। हाँ, शायद बहन के यहाँ पर है और बेटी के यहाँ पर रखने की ये कुछ बात कर रही थी, या फिर बेटी के यहाँ पर है और बहन के यहाँ रखने की बात करी थी। मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने इन लोगों की बातें नहीं सुनी थी। ये छत पर मेरा मोबाइल ले जाकर इन्होंने बात करी थी, और मैं छत पे घूम रही थी और ये बात कर रही थी मेरे मोबाइल से। तो मेरी थोड़े थोड़े कान तो बहरे नहीं है ना, कान में सुनाई तो देता ही है ना? लेकिन काफी दिन पुरानी बात है, तो मुझे इतना याद नहीं है। और इसके खुलासे अभी तो बहुत ज्यादा है, चौंकाने वाले। मैंने केवल एक नाखून के बराबर ही आपको इसकी बातें बताई है। इसकी बातें अभी नाखून के बराबर ही है जो मैंने बताई है ना, अभी तो पूरी की पूरी उंगली बाकी है, इतनी इसकी बातें हैं। यहाँ पर मैं कहीं जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, तो बस ब्लॉग है मेरा, तो आप देखते रहिए कि आपको कैसा लगता है। और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर अच्छा लगता है तो घंटी का जो बेल आइकन का बटन है ना गाइस, वो जरूर जो है दबाइएगा। और आप ये मत सोचिएगा कि मैं वाइट चुन्नी और वाइट लेगी ही पहनती हूँ, जी नहीं। मेरे पास 12 ही कलर की लेगी है, और सब डबल डबल है, मतलब 24 लेगी मेरे पास है, और भी ज्यादा है, बल्कि इससे भी ज्यादा है। मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मैंने सब तय करके रख रखी। लेकिन मुझे है ना वाइट चुन्नी और वाइट लेगी ही पसंद आती है, पता नहीं क्यों। मैं उनको पहनती हूँ, वापस से चेंज कर लेती हूँ, पता नहीं क्यों। तो चलिए आगे अपने मुद्दे के बारे में बताती हूँ। इसने अपना सामान कहीं पर रख रखा है। इसका महीने का, ये बुढ़ी है, 46 साल की इसकी उम्र है। जो वो पेंशन मिलती है ना सरकार की तरफ से, वो भी इसको मिलती है महीने की। तो वो पैसे इकट्ठे करके ये किसी को देती है। अब मुझे पता नहीं ये किसको देती है या क्या करती है उन पैसे का, मुझे नहीं पता। लेकिन ये एक साथ पूरे पैसे निकालती है। हो सकता हो बेटी को देती हो, या ये बैंक में जमा करती हो, या कुछ न कुछ तो करती है, मुझे नहीं मालूम। मैं कंफर्म नहीं हूँ इस चीज के लिए, तो मैं बोल नहीं सकती। मैं श्योर हूँ, वही बात मैं आपके सामने रखूंगी। उसके बाद ये अपनी बेटी जो है ना, नाबालिग बेटी की शादी करने वाली थी। तो वहां पर क्या हुआ, फिर फेरे होने ही वाले थे। इसने कहीं रिश्ता कर दिया था, मुझे पता नहीं कहाँ करा, लेकिन उन लोगों के फोन मेरे भाई की योगेश के पास आए थे कि हमारी ज्वेलरी इससे दिलवाओ। तो मेरे भाई ने बोल दिया दो टुक में कि भाई मैं क्या करूं, ये है, इससे बात करो और ले लो तुम्हारी ज्वेलरी जहां पर भी है। भाई मेरे पास थोड़ी है, और मेरे पास थोड़ी लेके आई है ज्वेलरी, है ना? हमारे यहाँ तो ये एक साड़ी में आई है, बस एक साड़ी में आई है, कुछ भी नहीं लाई है। ये साड़ी में आई, फटीचर साड़ी में आई थी ये, है ना? ये कुछ भी नहीं लेके आई साथ में। तो हमारे यहाँ तो ये जो है खाली हाथ आई। तो मेरे भाई ने ये जवाब दिया।
ठीक है भाई। अब इसने वहां पर फेरे होने वाले थे और नारी निकेतन वाले है ना, बाल सुधार गृह वाले या नारी निकेतन वाले, पता नहीं कौन लोग आए, मैं कंफर्म नहीं हूं, मैंने सुनी है बात। तो वहां आ गए और उस शादी को रोक दिया गया। ठीक है, ये हुई ये बात। अब यहाँ पर हम है ना डॉक्टर के आए हैं गाइस, मेरा ब्लॉग चल रहा है। मेरे क्या है, दाढ़ में बहुत दिनों से दर्द हो रहा था, आधी दाढ़ है ना टूट चुकी है मेरी। तो यहाँ पर जो डॉक्टर साहिबा है ना, उन्होंने मेरा चेकअप किया दाढ़ का, तो उन्होंने बोला रूट केनाल हो जाएगा, तो सिटिंग लगेगी 5-7 और एक कैप लगेगी। 20-25 हजार का उन्होंने खर्चा बताया। करीबन 3-3.5 या 4 हजार तो जो है उसके लगेंगे, क्या कहना 4.5 हजार तो उसके लगेंगे जो ये रूट केनाल करेंगे ना वो, और कैप के अलग लगेंगे और दवाई गोली के अलग है, फीस अलग है ना। तो हमारा बैठ जाएगा कम से कम भी 22-23 या 25 हजार तो बैठेगा ही। और स्वामी जी जो दुकान से छुट्टी करेंगे वो अलग, क्योंकि मौत का और ग्राहक का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन काम तो काम है, करना ही पड़ेगा भाई, है ना। दाढ़ तो सही करनी पड़ेगी। बहुत दिनों से दर्द हो रहा था, तो फिर अभी उन्होंने 5 दिन की दवाई दी है मुझे, और ये थोड़ा पुराना ब्लॉग है सॉरी, और 5 दिन की दवाई दी है, तो बस 5 दिन की दवाई ले लूं और फिर बाद में जो है रूट केनाल मेरा चालू होएगा। तो यही मैं आई हूँ और बहुत एंजॉय करा उस दिन मैंने, और दही बड़े खाए, टिकिया खाई, टिकिया लेके आई, जूस पिया पपीते का, स्वामी जी ने पिया, मैंने पिया, है ना। और ये क्लिप क्या है, थोड़ी उल्टी सीधी है, तो आज का जो वीडियो है ना वो थोड़ा आप जो है थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि क्या है मेरा जो है ना स्टोरेज फुल हो गया था, और क्या कहना वो भी हो गया था उस बिल्कुल है ना, बैटरी उसकी चली गई थी। तो मैंने स्वामी जी के मोबाइल से वीडियो शूट किया है, तो फिर स्वामी जी ने जो है ना एक साथ सारी क्लिप डाल दी, तो वो उल्टी सीधी ऐसे हो गई है। तो जैसा भी वीडियो है आपके सामने है, चलिए आगे बात करते हैं अपन। एक और चौंकाने वाला खुलासा मैं करने वाली हूँ आप सभी के सामने इस लेडीज का, कि ये लेडीज 24 घंटे गुटके खाती है मुंह में। एक बात बताइए कि मैंने आदमियों को खाते हुए तो देखा है, लेडीज गुटके खाती है, ये मेरे बात समझ में नहीं आई, वो भी दादूपंथी। ये दादूपंथी है भी है कि नहीं है पता नहीं। ये गुटके खाती है मुंह में 24 घंटे, इसका मुंह कचर कचर, गुटके की बदबू, पूरे दादू द्वारे में गुटके की बदबू सड़ गई। मेरी मम्मी का सिर दुखने लग गया था। मेरी मम्मी का क्या है, गुटकों से इन चीजों से क्या सिर दर्द होता है, मम्मी का क्या मेरा भी होता है ना। मुझे भी बर्दाश्त नहीं, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू इनकी स्मेल हमें है ना बर्दाश्त नहीं होती। मेरी मम्मी का सिर दुखता रहता है, अगर गुटखे वाला कोई जो पर्सन अगर पास में आ जाए ना, तो मेरी मम्मी का सिर दुखता है और मेरा भी दुखता है। ये एक छोटी सी क्लिप स्वामी जी ने बनाई है। डॉक्टर साहिबा को मैंने बोल दिया था, डॉक्टर साहिबा आप थोड़े से हट जाइए, मुझे क्लिप बनानी है, मैं डेली ब्लॉग डालती हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ खूब बनाइए, आप पूरे हॉस्पिटल का वीडियो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो थैंक यू सो मच आपका डॉक्टर साहिबा। और तो है ना ये लेडीज है ना, ये लेडीज क्या ही बताऊं मैं, कि गुटखा खाती है, रात दिन गुटखा खाती है। ये हमने यहाँ पर थोड़ा सा वॉक भी किया था, ये देखिए वॉक कर रहे हैं हम थोड़ा सा। तो चलिए, ये जो है ना गुटके खाती रहती है, गुटके खाती रहती है मुंह दिन भर। मेरी मम्मी को इतनी सूग आती थी, इतनी उल्टी आने जैसा हो जाता, रसोई में ही थूकती थी, जहाँ स्लैब होता है ना अपना बर्तन वर्तन मांजते हैं, जहाँ सिंक होता है वहीं पर ये है ना, जहाँ पे अपन सब्जी का और ये कचरा रखते हैं ना, वहां पे ये थूकती रहती थी। तो मेरी मम्मी ने इसके लिए डस्टबिन अलग से बाहर रख दिया कि तू बाहर जाके है ना ये कचरा बाहर थूका कर, बाहर करा कर। तो बोले नहीं मम्मी जी बाहर जाना पड़ेगा फिर। अरे सूगली औरत, तू जहाँ खाती है, बनाते हैं जहाँ पे खाना बनाते हैं, तू वहीं गुटके थूकती है, सूगली। लखन नहीं तेरे में बिल्कुल भी। मर्द फंसाती है, पता नहीं कैसे फंसाती है, कोई जादू टोना टोटका करती है, कोई गुट्टी पिलाती है, कोई दवाई घोल के पिलाती है, तंत्र मंत्र करती है, क्या करती है भगवान ही मालिक है। हरे राम 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 राम। समाज में ऐसी औरतें, हरे राम 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 राम। और खुद में है ना एक ऐसी चीज मैं जानती हूँ गाइस, जो खुद है ना मैं ये चीज बताऊं ना तो भी शर्म आए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है कि ये लोग हैं, ये जो औरत है ना चरित्रहीन है। ये घटना मेरे साथ भी हो चुकी है, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि ये चरित्रहीन औरत है। और मैंने ये बात मेरी मम्मी जी को भी बता दी थी, है ना, कि ये चरित्रहीन औरत है। मेरे साथ भी हुई ये घटना, इसलिए मुझे मालूम है। बताने लायक नहीं है गाइस, बताने लायक नहीं है। अब आप समझ जाओ, समझदार को इशारा ही काफी है।
इतनी बदतमीज औरत है ये, इतनी बदतमीज औरत है ये। तो सब जने इससे सतर्क और सावधान रहो जो ऐसी लैंग्वेज बोलती है, घटिया, जो माँ को माँ, ये क्या जाने, बच्चे तो पैदा कर लिए इसने, ये क्या जाने कि माँ होता क्या है। 5 लाख में तो ये बेटी को बेच रही थी है, और उस छोटे को बच्चे का भविष्य बर्बाद करके ये इधर उधर रोती फिरती है घरों में। कोई ब्याह सगों में कहीं 20 दिन रह ली, कहीं 15 दिन ले ली, मुंह से तो ये साड़ी मांग लेती। इतनी मंगती भिखारण है ये, साड़ियों की तो इतनी भूखी है ये कि ये मुंह से मांग लेती कि मुझे साड़ी दिला दो, मुझे ये दिला दो, मुझे ये चीज दिला दो, मुझे लिपस्टिक दिला दो, मुझे बिंदी दिला दो। हमारे कोई एक बूढ़े बाबा थे, उनको ये फोन करके बोलती है, कोई साधु थे हमारे, बाट करते हैं वो आए हुए थे हमारे कुचिल में, तो ये फोन करके बोलती है कि मेरे लिए चप्पल लेके आ जाना। बताओ। और अभी मेरे भाई को पता चल जाए तो क्या मेरा भाई लाके नहीं देता था? हर चीज एडवांस में लाके देता था, हर चीज खाने पीने की। इतने इस छोरे को रोज डेली कुरकुरे चिप्स चाहिए, रोज डेली छोरा कुरकुरा चिप्स, रोज नीचे से दुकान में से पैसे देता था। आप बिस्किट ले लो, आप टोस्ट ले लो, आप एक से एक परचूनी सामान, आगे से आगे हर चीज एडवांस में मेरा भाई लाके रखता था। किसी चीज की कमी नहीं रखी मेरे भाई ने, जिसमें ये पति की भी नहीं हो सकी। ये है ना चरित्रहीन औरत, ये पति की भी नहीं हो सकी। और मेरे लिए ये गंदे गंदे लैंग्वेज शब्द यूज कर रही है ना, मानहानि का केस कर दूंगी ना, ऐसी फंसेगी, ऐसी जेल जाएगी तू, ऐसी जेल जाएगी ना, तो याद रखेगी तू कि किससे पाला पड़ा था, है ना। मैं केवल है ना, एक तू जेल जाएगी ना तो दर दर की ठोकरे तेरा बच्चा खाएगा। केवल उस बच्चे को देख के है ना मैं चुप्पी साध रही हूँ, लेकिन तेरी लैंग्वेज तो सबको पता चल गई। मेरा कुछ नहीं बढ़, मेरे को तू गाली भी देगी ना तो मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे कोई फुंसिया नहीं हो जाएगी। मुझे पूरा समाज जानता है, सब जानते हैं मुझे, मैं कैसी हूँ, जो हूँ मुंह पर हूँ, खरी हूँ, जो बोलती हूँ मुंह पर बोलती हूँ, बेधड़क बोलती हूँ। बुरा मानने वाले 2 मिनट के लिए बुरा मान लेंगे, लेकिन सोचेंगे 10 बार सोचेंगे, 100 बार सोचेंगे कि ये ऐसी बात इसने क्यों बोली, है ना। और यहाँ पर गाइस गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता ले रहे हैं स्वामी जी। उनकी आदत है, वो कभी गुलाब का फूल लाते, कभी क्या लाते, गुलदस्ता लाते, वो मेरे लिए ही ले रहे हैं। और वहां मेरे को वहीं पकड़ा दिया, है ना। और उसके बाद में उसी गुलदस्ते को घर पे आके पकड़ा दिया, फिर उसको है ना बेटे के सामने पकड़ा दिया, और फिर लाके फिर पकड़ा दिया। इस गुलदस्ते को उन्होंने 4-5 बार मेरे को पकड़ाया लेकिन है ना मेरे है ना फोन चार्ज नहीं था तो मैं क्लिप नहीं ले पाई, और मैंने उनको बोला लाओ आपके फोन का लॉक खोलो जितने, तो उन्होंने मेरे को दे ही दिया हाथ में। फिर पसीने से हम लथपत्ते आए ही थे, बेटा आ गया था ऊपर कि भाई मम्मी का कोई थोड़ा हेल्प करा दूं, मैं चाय वाय बना दूं, मम्मी थकी हुई आई है, या रोटी वोटी सेक देता हूँ, मम्मी बेल देगी तो मैं सेक दूंगा। तो बेटा ऊपर आ गया, तो बेटे के सामने फटाक से दे दिया, और बेटा अपना मोबाइल नीचे भूल के आ गया था, ऊपर लाया नहीं था, तो क्लिप लेना ही भूल गए अब कभी लाएंगे ना। वैसे मेरे चैनल पे कई बार, सैकड़ों बार इन्होंने ना दिया है, तो वो जो है ना क्लिप मौजूद है और वीडियो मौजूद है मेरे पुराने जितने भी हैं। यहाँ हम जूस पी रहे हैं और बेटे के लिए चिप्स कुरकुरे वगैरह ये लेके चली जाऊंगी। कभी कभी मन करता है ना गाइज, हम पकोड़े सकोड़े तो खाते नहीं है ऐसे मौसम में, कई लोग तला भुना बहुत ज्यादा खाते हैं, हम नहीं खाते हैं बिल्कुल भी। और समोसे कचौरी है ना, वो जरूर, मिर्ची बड़ा वो जरूर मैं खाती हूँ, जो मेरे लिए कभी कभी आ जाता है, संयोग बैठता है ऐसा, जो कभी ले आते हैं सप्ताह में 1 बार, या 15 दिन में 1 बार, या 20 दिन में 1 बार ऐसे ले आते हैं, तो वो खा लेते हैं, है ना। बाकी बेटा नहीं खाता, मेरा बेटा है ना ऐसी चीजें नहीं खाता। बेटा पिज्जा खा लेगा, पिज्जा तो खा लेता है, चलो मैगी खा लेता है कभी कभी। मैगी भी कोई 2 महीने में जाके मैगी बनाई थी, अभी मैंने मैगी बनाई थी जो, तो वही वाली बात है। और यहाँ पर मैं जूस है ना, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे लिए जूस विमला लेकर आती थी, उसके साथ मैंने जूस पिया था, उसके बाद मैं आज जूस पी रही हूँ। उसी के साथ मैं स्कूटी पे जाती थी घूमने फिरने, उसके कई काम थे जो ना कराने के लिए, कॉलेज वगैरह जाते थे हम, इधर उधर एडमिशन के चक्कर में इधर उधर, तो हम लोग रास्ते में रुक के जूस पीते थे, गुलनार वाले के पीते थे विमला। और विमला किसी काम से जाती थी या कॉलेज जाती थी तो लेती हुई जूस लेके आती थी, मेरे लिए भी और मेरे बेटे के लिए भी, तो हम लोग जूस फिर पीते थे। तो उसके बाद मैंने आज जूस पिया है। और यहाँ पर ये दही की टिक्की है, और स्वामी जी की शॉप के सामने, मतलब हमारी शॉप के सामने ये दुकान खुली है नई, और स्वामी जी को पता ही नहीं कि यहाँ पर है ना दही बड़े मिलते हैं। और दही बड़े के लिए मैं इनको इतनी बार बोलती हूँ, तो अब तो है ना, अब पता चल गया कि यहाँ दही बड़े मिलते हैं, और इतने रिजनेबल 50 रुपए की प्लेट,
इतने गजब के, इतने टेस्टी, इतने सॉफ्ट रुई की तरह जो है ना दही बड़े थे। मेरे नाना जी, मेरी मम्मी, मेरे भाई, मुझे, मेरे बच्चों को, सबको दही बड़े बहुत ज्यादा पसंद है। स्वामी जी नहीं खाते, मैं कह के थक गई, लेकिन उन्होंने दही बड़े नहीं खाए। और भी कई काम थे रास्ते में, वो करते रहे हम। आलू की टिक्की, दही बड़े पैक करवा लिए, रास्ते में बिस्किट का पैकेट लिया और मंच ली बेटे के लिए। और मुझे क्या लेना था, यहाँ एक चीज और थी, कुछ न कुछ वो लेना था, तो वो सब स्वामी जी लेके आए। वो तो घर आके मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या सामान मैं लेके आई हूँ, तो याद नहीं आ रहा मुझे। तो ये सब काम करते हुए हम फिर घर आए थे। आगे देखिए, इस लेडीज का क्या ही बताऊं मैं आपको। ये लेडीज इतनी है ना चरित्रहीन है। समाज में ऐसे लोगों का है ना बायकाट कर देना चाहिए। समाज में एक ऐसी मीटिंग बुलानी चाहिए, या एक समाज के जो कर्ता धर्ता हैं, जो कि बड़े बड़े पद पर आसीन हैं और जो करते हैं ना समाज में, जो पद यात्रा वगैरह निकलवाते हैं, और जो बड़े बड़े जो हैं, जहाँ जहाँ के जो महंत संत होते हैं, उन लोगों को एक कमेटी बनानी चाहिए। और ऐसी जो बच्चलन औरतें होती है ना, उनको समाज से क्या बर्खास्त कर देना चाहिए, और ना उनकी समाज में शादी होनी चाहिए। बायकाट करना चाहिए। जो एक मर्द हो, एक मर्द फंसाएगी, दूसरी फंसाएगी, तीसरी फंसाएगी, चौथा फंसाएगी, पांचवा फंसाएगी। ये मर्द ही फंसाने के काम करती है, घर बिगाड़ने के काम करती है। कोई शादीशुदा आदमी हो ना, तो ये उसके ऊपर भी आरोप लगा दे। ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं बता रही हूँ गाइस, क्योंकि हम तो सतर्क हो गए, क्योंकि इसकी आंखों से और इसके हाव भाव, इसके चाल चलन से पहचान गए थे कि ये क्या चाहती है ना। तो हम तो सतर्क हो गए, सावधान हो गए, है ना। एक रात के लिए ये किसी के घर जाए और वहां पर बताओ, बंदा खुद उसको खुद को, बंदे को पता चल जाता है कि ये लेडीज चाहती क्या है। आंखों से, नजर से, हर चीज से पता चल जाता है ना। पैर छूते हो तो पैर को टच करना, है ना। पति हो तो घूंघट निकालना, बाकी सिर पे से पल्लू हटा लेना, मटक मटक करना, मचक मचक करना। तो उस हाव भाव से सब आदमी को पता चल जाता है। तो किसी के घर जाए ना, तो वो आदमी फिर वहां सोने के लिए ही मना कर दे कि नहीं भाई, यहाँ पे आरोप लग जाएंगे बलात्कार के और रेप के। मैं तो भैया अपने दूसरे कमरे में, छत वाले कमरे में सोऊंगा, मैं यहाँ नहीं सोऊंगा बिल्कुल भी। तो भैया सतर्क है ना, सावधान रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, है ना। अगर आप नहीं तो है ना सावधान नहीं रहे ना, तो दुर्घटना घटने में टाइम नहीं लगेगा, है ना। और ये सामान है जो मैं लेके आई हूँ। तो ये औरत है, गुटखे खाने वाली औरत है एक। इसको अपना पेट भरना होता है, खाऊं 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 खाऊं। इसको मीठा इतना है, मतलब मेरा भाई कुछ लाके रखता था ना, गुलाब जामुन या मीठा इतना लाता था इसके लिए। किशनगढ़ जाता था तो इसके लिए मिठाइयां बहुत लाता था। एक दिन तो जब होता था जब वो मिठाई उसमें बचे, पूरी मिठाई गायब। एक दिन नहीं लगता था, इतना दिन भर चढ़ती थी ये, दिन भर। ये और इसकी बेटी और इसका बेटा दिन भर खाऊं 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 खाऊं। और जवाब देखो आप, जवाब ऐसे यूं, चाहे बेटी हो चाहे माँ हो, यूं जबान पे जवाब रहते हैं। और कोई कुछ बोल दो, देखा धड़ 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 आंसू बहने लग जाते हैं। चिल्लाना, दहाड़े मारना, जैसे कोई मर गया हो ना, ऐसे लगता है जैसे कोई मर गया है इनके घर में। इतना तेज तेज चिल्लाते हैं। कोई तो चौंक ही जाए, भाई हुआ क्या, आखिर हो क्या गया ऐसा जो दहाड़े मार मार के रो रहे हैं ये। मतलब कोई तो मतलब पता नहीं क्या समझने लग जाए। मतलब ऐसे लोग हैं ये। अब और खुलासे में अगले वीडियो में करूंगी बहुत सारे। अभी तो मैंने नाखून के बराबर बताया है गाइज आप लोगों को, नाखून के बराबर। ये देखिए मैं पतली हो गई हूँ ना, ये क्लिप का है, मैंने जो है ना शॉर्ट वीडियो में डालूंगी ना, और आगे लगाऊंगी ना कि मैं पतली हो गई हूँ, उस वजह से जो है मैंने शूट करी है। प्लीज गाइज अगले वीडियो में बने रहिएगा और नए खुलासे करूंगी। वेट एंड वॉच। इस लेडीज को करारा जवाब दूंगी मैं, क्योंकि इस लेडीज ने ना मुझे मेरे भाई की पत्नी बनाया है, और एक माँ और बहन को इसने है ना गाली दी है और पत्नी बनाया है। तो इसको है ना, ये मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये है ना उंगली किसके ऊपर उठ रही है, इसके खानदान के ऊपर, कि किस टाइप की औरत है, कैसे खानदान की है ये। इतनी बदतमीज औरत है, इससे है ना दूरी बना के रखो। समाज के लोगों, जितने भी रिश्तेदार है, इसको अपने घर पर मत आने दो, पाबंदी लगा दो, इसको अपने घर मत आने दो बिल्कुल भी। ये आप लोगों को बदनाम कर देगी, चरित्रहीन औरत है ये।
किसी काम की नहीं है ये, है ना। इसके साथ तो जो एक रात रह जाएगा ना, उसी को पता चलेगा कि ये कैसी औरत है ना। तो आप ध्यान रखिए, सतर्कता बरतिए। ये फोनों को रिकॉर्ड करवाती है, फिर पैसे की मांग करती है, मगरमच्छ के आंसू बहाती है, और ये ना थाने में पहुंच के भी वहां रोना पीटना चालू कर देती है, जैसे कोई मर गया हो। झूठा झूठा रोती है, मगरमच्छ के आंसू बहाती है। तो ऐसे कोई सच्चा नहीं हो जाता रोने से। सॉरी गाइस, दलिया बन रहा है ना तो सीटी आ गई, सॉरी। तो ऐसे कोई है ना सच्चा नहीं बन जाता रोने से। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। चिल्ला चिल्ला कर रोने से कोई सच्चा नहीं बनता, है ना। सच्चाई अपना रास्ता खुद बना लेती है, और सच्चे लोगों का भगवान भी साथ देता है। और कर्मों की सजा इसी जन्म में भुगतनी है, इसी जन्म में कर्मों की सजा